और हार होगी समाजवादी पार्टी और ऐसे तथाकथित सेक्युलर दलों की, ऐसी परिवारवादी सोच की, ऐसी तथाकथित नकली झूठे सेक्युलरों की हार होगी। भारत की जीत होगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 400 पार से की प्रचंड बहुमत से सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की 2024 में पुनः बनने जा रही है। और ये निर्णय हमारा नहीं, ये देश की जनता का निर्णय है, ये ले चुकी है। आगामी लोकसभा परिणामों में आप देख लीजिएगा कि प्रचंड बहुमत से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। ये तो इनको तो पंचर बनाने पर मजबूर कर दिया गया था, इनको तो छोटी छोटी दुकानें, रेहड़ियां, पटरियां लगाने पर मजबूर कर दिया गया था। अमीर शमसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ, इंडी गठबंधन दिया, लेकिन चुनाव आते आते सब अलग अलग सुर दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, क्या लगता है कि जो पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार? बिल्कुल टूटेगा और इस बार उत्तर प्रदेश से हम 80 में से 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि हम अब की बार 400 पार, और कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तो भाजपा को 370 सीटें और एनडीए 400 पार करेगा। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है और ये बल्कि हम इसको मोदी जी की गारंटी की तरह मानते हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं जब तक ईवीएम है तब तक मोदी को हटा नहीं सकते हैं। क्या ईवीएम जीत का रास्ता है? देखिए, ये चुनाव आयोग ने एक बड़ी मज़ेदार बात कही थी, मैं सुन रहा था। ईवीएम के ऊपर जो सवाल उठाए जाते थे उस पर, तो ये ईवीएम पर दोष डालना जो है वो आंखें मूंद करके अंधेरा दिखाना होता है। आंखें मूंद लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। ज़मीनी स्तर पे कांग्रेस जैसे तमाम तथाकथित सेक्युलर दलों का सुपड़ा पूर्णतः साफ हो चुका है। कांग्रेस पर जनता विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की नीति पर जो है वो भारत की जनता काम कर रही है। अब जो है वो इनके ये सारे एक्सपेरिमेंट्स और ये सारे चोचले और ये ईवीएम पे आरोप लगाना काम नहीं आने वाला। आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के अपनी असलियत जानिए, आपको पता चल जाएगा। ईवीएम हैक नहीं है, जनता के दिल हैक कर लिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि जनता के दिलों को जीतने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमीर शमसी जी, आप मुस्लिम समाज के बड़े युवा नेता हैं, तमाम आप जनता के बीच जाते हैं, मुस्लिम समाज से आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके यहाँ योगी गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, क्या उसमें भेदभाव है? क्योंकि विपक्ष कहता है कि ये तो सब लड़ाने का काम करते हैं। ये वो लोग कहते हैं कि लड़ाने का काम करते हैं जो अभी तक 70 सालों तक लड़ाते आए थे। लेकिन जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने और सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है सबका साथ व सबका विकास की नीति पर काम करना शुरू किया, तो भारत में रहने वाले हर एक भारतीय नागरिक को योजना से लाभान्वित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया। आज प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात कर लें, या उज्ज्वला योजना की बात कर लें, या आयुष्मान योजना की बात कर लें, या हम वैक्सीनेशन की बात कर लें, या हम जो है वो राशन वितरण की बात कर लें, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ। पहले तो ये हो जाता था कि जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हिस्सा। लेकिन आज की तारीख में जो योजनाओं के लाभान्वित दिए जा रहे हैं, वो लाभान्वित किया जा रहा है योजना से, जो लाभार्थी हैं योजनाओं के, वो जो मुस्तहक हैं, जो जिनको हक है, जिनको मिलना चाहिए लाभ, उन्हें मिल रहा है। और कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता, एक भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि योजनाओं को देने में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहीं पर भी भेदभाव किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, मुसलमानों को बेहतरीन शिक्षा, उनको और सुरक्षा प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसको संपूर्णतः जो हमारे देश का मुसलमान है वो भी मान रहा है और भारी संख्या में हमारे साथ मुसलमान आ रहा है। और दूसरा मैं ये बता देना चाहता हूँ, देखिए, मुस्लिम महिलाओं के हक की आवाज़ पहली बार किसने उठाई? नरेंद्र मोदी जी ने। मुस्लिम महिलाओं के ऊपर 3 तलाक जैसे जो कुरीतियाँ उनके ऊपर थोपी हुई थी, उससे निजात किसने दिलाई? नरेंद्र मोदी जी ने। मुस्लिम महिलाओं को बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, हमारे देश की आधी आबादी
और उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाना, उनको उनके हक की आवाज़ उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज भरपूर संख्या में मुस्लिम बहनें हमारे साथ आ रही हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास दिखा रही हैं। मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मेरे पास बहुत भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं आती हैं जो अपनी बातें बताती हैं, अपने आप बीती सुनाती हैं और ये कहती हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं हमारे दिल मजबूत हो गए हैं। बहुत अभी एक कार्यक्रम हुआ था, आपने सुना भी होगा, शुक्रिया मोदी भाईजान, जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम बहन, वो कौन थी? वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं थी, वो कौन थी? वो जो है वो जबरन या यूं कह दें कि नेताओं द्वारा बुलाए गए लोग नहीं थे, वो वही लाभार्थी बहनें थी जो अपने भाईजान नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कहने आई थी, जो ये कहने आई थी कि आपने हमारे हक की लड़ाई लड़ी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अभी सीए भी आया, तमाम विपक्ष या ओवैसी कहते हैं कि ये तो भाई आगे हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, तो मुसलमानों को डराया जा रहा है। ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो क्या कहेंगे जो सीए है उसके बारे में, मुस्लिम समाज को डराया क्यों जा रहा है? देखिए, मैंने कहा ये इनका तो फंडा ही यही रहा है, ये 70 वर्षों से यही करते आए हैं कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डराओ, मुसलमानों को डराओ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो तुम्हारे खिलाफ है, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें संरक्षण देंगे। उनका वोट इस्तेमाल करा, मुसलमानों का वोट लेकर के, मुसलमानों के वोटों से गद्दियों पर आकर के बैठ जाने का काम कांग्रेस और ऐसे तथाकथित सेक्युलर दलों ने किया था, लेकिन कभी भी मुसलमानों के विकास की बात नहीं की होती तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों के हालात यूं बद से बदतर ना बताती। दूसरी बात यह मैं कहना चाहता हूं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के मुसलमानों को बहकाया जाता है। 2019 में जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हुआ, उसके बाद CAB से CAA बना, CAA बनने के बाद ही आपने देखिए कि एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को डरा दिया गया। बड़ी शर्म की बात है कांग्रेस जैसे तथाकथित सेक्युलर दलों के लिए कि अपने देश के मुसलमानों के दिलों में आज़ादी के 70 साल बाद भी तुमने वो डर पैदा कर दिया कि कोई तुम्हें तुम्हारे देश से, तुम्हारे घर से तुमको निकाल सकता है। नहीं, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान का भी है, ये देश जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी का भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को डराना बंद करें। आप ये कह रहे हैं कि CAA जो है वो आ गया और ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर आ गए। CAA में हिंदू मुस्लिम की राजनीति किस भाजपा नेता ने कही? चाहे कांग्रेस हो, चाहे MIM हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जितने भी ऐसे तथाकथित नकली झूठे सेक्युलर दल हो, इन तमाम लोगों ने जा करके इसको हिंदू और मुसलमान बनाया। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में तो कुछ भी एंटी मुस्लिम नहीं था, लेकिन इनके द्वारा चलाए गए जितने भी मुहिम थी, जितने भी प्रोटेस्ट थे, चाहे शाहीन बाग हो या कोई भी हो, वो टोटली एंटी इंडिया था, एंटी इंडिया। वहां पर ओवैसी तो उनके खुलकर सपोर्ट में बोलते हैं। अरे तो भाई वो तो हर उसके सपोर्ट में बोलेंगे कि जहां से उनको लग जाए कि भैया वोट बैंक हमको मिल जाएगा। ओवैसी जो है वो मुस्लिम वोट पाने की एक स्ट्रगलर है, मुस्लिम वोट पाने के स्ट्रगल में है कि कांग्रेस से छूट करके हमें मिल जाए या सपा से छूट के हमें मिल जाए। इस तरह का जो है वो एक मुसलमानों का नेता बनने की होड़ में, रेस में दौड़ रहे हैं। वो मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात को याद रखें कि भारत का मुसलमान अब जागरूक है, ये नया भारत है। ये मुसलमान अब उन धोखों में, उन भ्रमों में आने वाला नहीं है जो आपने हमेशा मुसलमानों के दिलों में पैदा किया था, जो मुसलमानों के दिलों में डाला था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आपका सर्वनाश कर देगी। लेकिन आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान किस सरकार में है। 2014 से आप जो है उठा करके देख लीजिए कि मुस्लिम महिलाओं के जो से होने वाले अपराधों में कितनी कमी आई है। आप जाकर के देखिए कि जो सबसे बड़ा प्रमाण, ये मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा प्रमाण मुस्लिमों के हित का ये है कि एक भी दंगा हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर वाली, अच्छे जो है वो नीति वाली सरकार है। जब भी दंगे होते थे तो नुकसान सबसे ज़्यादा इन गरीब मुसलमानों का ही होता था, क्योंकि इन मुसलमानों के हक़ की कभी बात नहीं की गई थी। ये तो इनको तो पंचर बनाने पे मजबूर कर दिया गया था, इनको तो छोटी छोटी दुकानें, रेहड़ियाँ, पटरियाँ लगाने पे मजबूर कर दिया गया था। इन्हीं ने हमेशा वही काम किया था। इसीलिए जब दंगे होते थे तो परेशान भी वही गरीब मुसलमान होते थे। आज उन मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में विश्वास ला रहा है। अभी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ CM है। हाँ, उन पे भी आरोप लगते हैं कि वो भाई योजनाएं मतलब मुसलमान विरोधी हैं। क्या लगता है ऐसे? एक मुसलमान विरोधी आरोप कौन लगाता है? वही तो लगाते हैं ना जो मुसलमानों को अभी तक डराते हुए आए थे।
जो मुसलमानों के दिलों में अभी तक डर पैदा कराते हुए आए थे कि देखो भारतीय जनता पार्टी तो तुम्हारी दुश्मन है, और तुम्हारे हितैषी कौन है? हम। तुम्हारे हितैषी कौन है? वो लोग जो मुसलमानों का वोट हासिल करके आज तक सत्ता में आकर के गद्दियों पर बैठ जाया करते थे, लेकिन मुसलमानों के विकास की कभी बात नहीं की। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने योजनाओं में ना कभी भेदभाव किया है, ना करेगी। भारतीय जनता पार्टी की नज़र में भारत में रहने वाले 140 करोड़ माँ भारती के सपूत हैं, माँ भारती के लाल हैं, और उन सभी को मुख्य धारा से जोड़ करके रखना, क्योंकि अल्पसंख्यक कह के मुसलमानों को किनारे रख दिया जाता था। मुसलमान को जो है वो अघोषित द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने का काम कांग्रेस और ऐसे तथाकथित सेक्युलर दलों ने किया था। उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कर रहा है। तो 3 जून को क्या लगता है आपको कि क्या परिणाम रहेंगे? 4 जून 400 पार। 4 जून। और दूसरी बात, अभी एक बड़ा मजेदार, में आपके थोड़ा लाइन से हट के है, लेकिन अखिलेश यादव का मैंने एक वो देखा था कि 4 अब की बार 400 हार। देखिए, अखिलेश यादव का ये बयान ही इस बात का प्रमाण है कि अखिलेश यादव की बुरी हार होने जा रही है। हमेशा से कहा गया ना, स्कूल में बचपन में सिखाया जाता था कि जीतने के लिए लड़ोगे तो जीतोगे, हराने के लिए लड़ोगे तो हारोगे। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को जिताने के लिए लड़ रही है, इसीलिए हमने कहा कि अब की बार 400 पार। तुम देश की जनता को हरा करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हो, इसलिए तुम ये चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी हारे। और हार होगी समाजवादी पार्टी और ऐसे तथाकथित सेक्युलर दलों की, ऐसी परिवारवादी सोच की, ऐसी तथाकथित नकली झूठे सेक्युलरों की हार होगी। भारत की जीत होगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार से की प्रचंड बहुमत से सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की 2024 में पुनः बनने जा रही है। और ये निर्णय हमारा नहीं, ये देश की जनता का निर्णय है, ये ले चुकी है। आगामी लोकसभा परिणामों में आप देख लीजिएगा कि प्रचंड बहुमत से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमीर शमसी जी ने आपको बताया कि किस तरीके से 4 जून को 400 पार का नारा सच होने वाला है। ये तो 4 जून बताएगा, लेकिन जो बातें बताई वो आने वाले चुनाव पर काफ़ी असर डालेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।